जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल संजय महतो ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है आप सबों के लिए कि जैसा कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है आगामी वैकेंसी को लेकर। जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आगामी माह यानी एक माह के अंदर में जो है लगभग 20,000 जितने भी पद खाली पड़े हैं लगभग 20,000 पदों का विज्ञापन निकाला जाएगा। और 1932 खतियान को लेकर स्थानीयता और नियोजन नीति परिभाषित करने को लेकर भी स्टेटमेंट दिए हैं। तो उसमें बहुत तरह तरह के कमेंट आ रहे थे, क्या सर ऐसा हो पाएगा। इसी तरह का बहुत भाषण दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो क्या ऐसा हो पाएगा। तो लीजिए, आप सबों के डिमांड पर ही मैंने आज का टॉपिक बनाया हुआ है। प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिना स्किप क्लास तक जरूर देखें। और अब तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, उसी बेल आइकन घंटे के निशान को प्रेस कर दें ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना समय का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड के युवाओं की सबसे पहली पसंद होती है वो है झारखंड पुलिस, जिला पुलिस। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में सबसे पहला पसंद होता है युवाओं का, वो है झारखंड पुलिस, जिला पुलिस। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि जिला पुलिस की वैकेंसी आखिर क्यों पसंद होती है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसा कि आपको अपने जिले में ही पोस्टिंग हो सकती है, आपको अपने जिले में ही जो ड्यूटी मिल सकती है, प्लस कि यह जो वैकेंसी होती है बहुत ही बड़ी मात्रा में इसकी वैकेंसी आती है। 10th लेवल की वैकेंसी में सबसे बड़ी मात्रा में जो है जिला पुलिस, झारखंड पुलिस की वैकेंसी आती है। तो यही सब कारणों की वजह से जो है युवाओं की पहली पसंद जो है वो है झारखंड पुलिस भर्ती ही होती है। तो जैसा कि बहुत सारे भाई आज कमेंट कर रहे थे कि सर 1932 का खतियान लागू होगा या फिर नहीं। तो देखिए, मैं इस बात पे क्लियर कर देना चाहता हूं, 1932 खतियान एक हम लोग का अधिकार है, झारखंड के मूल वासियों का अधिकार है, जो कि आंदोलन अभी हो रहा है और इसकी मांग होनी भी चाहिए। सरकार को इस पे सुनवाई करनी भी चाहिए, इस पर विचार विमर्श करनी भी चाहिए, क्योंकि झारखंड के हित में ही होनी चाहिए। जो भी निर्णय होनी चाहिए वो झारखंड के मूल वासियों, आदिवासियों के हित में ही जो है होनी चाहिए। अगर आदिवासी मूलवासी यहाँ के अगर 1932 खतियान के आधार पर अगर स्थानीयता और नियोजन नीति को परिभाषित करने की मांग कर रही है तो इसमें भी झारखंड सरकार को जो पुनर्विचार करना ही चाहिए, ताकि यहाँ के मूलवासी जो है उनको उनका अधिकार हक मिल सके। मैं भी इस पे सपोर्ट करता हूं। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चल जाओ, वहां पर विशेष भाषा, विशेष संस्कृति, विशेष सभ्यता, विशेष जाति, ये सब आधार पर ही जो एक स्टेट का गठन किया जाता है, उसी आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है। तो झारखंड में भी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, तो उस आधार पर ही जो यहाँ की भाषा है, तो उस आधार पर ही जो है यहाँ के जो भी नियम बनाए जाने चाहिए, इन्हीं के आधार पर ही जो बनाया जाना चाहिए। यहाँ के मूलवासी, आदिवासी मांग कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो वजह है, उनका हक छीना जा रहा है, तभी आज जो है सड़क पर उतरे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इसका समर्थन हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं 100% समर्थन दिया हूँ, क्योंकि यहाँ हक की लड़ाई की बात है। तो यहाँ पर जैसा कि सभी मूलवासियों की बात है, आदिवासियों की बात है, जितने भी यहाँ के स्थानीयता की बात है, तो मैं यहाँ पर आपका समर्थन देता हूँ। बिल्कुल स्थानीयता लागू होनी चाहिए, खतियानी आधार पर ही जो स्थानीयता लागू होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, मान लीजिए हम आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं आंदोलन कर रहा हूं। मान लीजिए जब मेरा एज पार हो जाएगा, उस टाइम हम लोग की जो मांग है 1932 आधार पर जो है, खतियानी आधार पर जो है नियोजन नीति लागू हो जाती है। 2 साल बाद मेरा एज पार हो जाएगा, उस टाइम अगर वैकेंसी आती है, तो जब मेरा एज पार हो जाएगा तब मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे साथ क्या बीतेगी ये आप जरूर सोचो, क्योंकि दिन व दिन आपका एज जो है पार हो रहा है। मैंने देखा उत्पाद सिपाही भर्ती में कि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि सर क्या फायदा, एज ही खत्म हो गया, उम्र ही पार हो चुकी है, तो क्या करें। उन सभी भाइयों का दुख देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्या करें सर, इतना दिन से मेहनत किए, स्टडी किए और परिणाम ये आया कि आज मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो देखिए, ऐसा आपके साथ भी ना हो। आज आपका एज है तो आप तरह तरह के कमेंट कर रहे हो, जब आपका एज पार हो जाएगा ना तो आप ही खुद बोलोगे सर क्या करें क्या करें। तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, आंदोलन जरूरी है, आपकी अगर मांग है तो वो तो जरूरी है ही, साथ में क्या है कि आपका वैकेंसी की भी जरूरत है। तो आंदोलन के साथ साथ वैकेंसी भी काफी जरूरी है, ताकि जिन जिन भाइयों का एज पार हो रहा है, दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं, आप छोटे नहीं हो रहे हो, आप
का दिन एक एक दिन जो बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप विज्ञापन जो आएगी उसमें आप आवेदन फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो जिसमें कि झारखंड के युवाओं को किस तरह का नुकसान हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1932 खतियान बहुत ही जरूरी है यहाँ के स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए, सिर्फ चतुर और तीर्थ वर्ग की वैकेंसी के लिए नहीं, उसमें आपके ए ग्रेड बी ग्रेड जितने भी वैकेंसियां आती हैं, चाहे जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी के जितने भी सचिवालय हो, स्नातक स्तरीय जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सभी में जो है यह नियम लागू होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड पुलिस की वैकेंसी ज्यादातर जो है मध्यम वर्ग, यानी हम लोग यह कह सकते हैं साधारण फैमिली से ही जो हम लोग जो है तैयारी करते हैं और उसका जो है ज्वाइनिंग करने का उम्मीद रखते हैं। तो यह जरूरी है क्योंकि हम लोग साधारण घर से फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। तो आप सब भी कमेंट में जरूर बताएं कि वैकेंसी आना चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों की राय चाहता हूं मैं कि क्या वैकेंसी आनी चाहिए या फिर नहीं। देखिए, आंदोलन में तो हम लोग जीतेंगे ही, 100% जीतेंगे, आज जीते कल जीते वो तो जीतना ही है, लेकिन वैकेंसी भी जरूरी है। यहाँ के युवाओं के जो है भविष्य को संवारने के लिए बहुत ही जरूरी है वैकेंसी। क्योंकि आप देख सकते हो 2015 के बाद किसी भी विभाग में ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, 15 से आज 22 हो रहा है, तो 7 साल के अंतराल में एक भी वैकेंसी नहीं आया हुआ था, तो जो है उच्च न्यायालय के आदेश पर उसको जो है रद्द कर दिया गया। तो या आखिर यहाँ के युवाओं का क्या हुआ? देखिए, अदर स्टेट जितने भी इंडिया में स्टेट है, सभी स्टेटों में जो है ज्वाइनिंग हो रहा है, विज्ञापन निकल रहे हैं, नियुक्तियां हो रही है, लेकिन झारखंड में ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर जो है नियुक्तियां बीच में ही जो है रद्द हो जा रही है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा अगर मिस्टेक, थोड़ा सा अगर त्रुटि होती है, उसमें ही हम लोग जो है न्यायालय कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। जैसा कि उत्पाद सिपाही अभी विज्ञापन आया नहीं हुआ है कि याचिका दायर हो गया है, तो इसका क्या होगा? जब ज्वाइनिंग के समय आएगा तब जो है इसका मामला आएगा, संज्ञान में आएगा और जो है उसको रद्द कर देगा। तो देखिए, उच्च न्यायालय के अगर आदेश पर रद्द किया जाता है तो वह पूरी तरह रद्द हो जाएगा। तो यही हो रहा है झारखंड में, आप देख सकते हो। आज जो है इस विषय पर याचिका दायर हो रहा है, कल उत्पाद सिपाही, कल झारखंड पुलिस सिपाही कांस्टेबल निकलेगा उसमें। तो जिस टाइम मैं बता देना चाहता हूँ 17 में भी याचिका दायर हुआ, जिस टाइम मैंने ज्वाइनिंग किया था उस टाइम भी जो याचिका दायर हुआ है। तो आप समझ सकते हो झारखंड में कोई भी ऐसा वैकेंसी भर्ती नियुक्ति नहीं हुआ है जिसमें कि जो है याचिका दायर नहीं हुआ है। सभी में जितनी भी आज तक नियुक्तियां हुई है सभी में जो है याचिका दायर हुआ है, जो कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। देखिए, हम ही लोग के बीच का भाई तो जाके वहां याचिका दायर करते हैं ना, तो देखिए थोड़ा बहुत समझदारी दिखाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है हम लोगों के बीच का ही कोई भाई ज्वाइनिंग करता है। तो मान लीजिए जिसका टैलेंट है, रियल टैलेंट है, वो तो ज्वाइनिंग करेगा, चाहे वो 5 सीट रहे या फिर 10 सीट रहे, वो तो ज्वाइनिंग करेगा ही। तो मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग सभी मिलकर सपोर्ट करें। अगर थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है, देखिए कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं आएगा या ऐसा भर्ती नहीं आएगा जिसमें थोड़ी बहुत त्रुटि नहीं रहेगी, लेकिन हाँ उसमें हम लोगों को सपोर्ट करना है ताकि जो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके, बीच में न अटके, न रद्द हो। तो अब आपको समझदारी दिखानी है कि आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। तो अब अगला कमेंट किसी भाई ने किया हुआ है, क्या सर एज बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं? तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग कहीं पर भी जो इसका मामला नहीं उठा रहे हैं कि एज में बढ़ोतरी की जाए। तो एज का मामला यानी उम्र का मामला भी एक मूलभूत आधार बनाइए, इसका भी सरकार से मांग कीजिए आप लोग कि एज में बढ़ोतरी की जाए। देखिए, आप लोग नहीं करते हो, सिर्फ आप कमेंट करते हो कि सर एज क्या रहेगा, झारखंड पुलिस में बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। तो अभी वैकेंसी निकला नहीं है, निकलने से पहले आप लोग की जो मांग है, डिमांड है, उसको सरकार के समक्ष रखिए। आप अगर मांग करोगे तो सरकार तक ये पहुंचेगी जरूर कि यह जो है इसकी डिमांड हो रही है, उसमें पुनर्विचार करेगी। आप मांग ही नहीं करोगे तो फिर सरकार कहां से सुधार करेगी? इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे कमेंट करो, जितने भी सोशल मीडिया सोशल माध्यम है आप उसमें कमेंट करो कि अगर आपको जो समस्या है आप उसमें जो है कमेंट करो। पुलिस वैकेंसी में उतना एज तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहुत दिनों से वैकेंसी आया नहीं हुआ था। पहले जो एज दिया जाता था 2011 से पहले, वो भी एज दे दे तो काफी आप सबों के लिए फायदेमंद होगा। तो अब मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, आप लोग अपनी मांग को रखें सरकार के समक्ष, जो आपका मूलभूत अधिकार है। स्थानीय नीति 1932 का ध्यान, जो भी आपका मांग है सरकार के समक्ष बिल्कुल रखें, लेकिन नियुक्ति का विज्ञापन का मांग भी जरूर रखें, क्योंकि जो कि जरूरी है यहाँ के युवाओं के हित के लिए। क्योंकि यहाँ के युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधेरा में है, बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया हुआ है, जिसके कारण जो है आप देख सकते हो लड़के का क्या हाल है, स्टूडेंट का क्या हाल है, उनका मनोबल
बहुत नीचे हो चुका है, क्योंकि वो जो तैयारी कर रहे हैं 3 साल 4 साल से, तो स्टूडेंट क्या करे आखिर? वैकेंसी आए तब ना वो अप्लाई करे, तब ना वो प्रोसेस में जाए, लिखित परीक्षा फिजिकल जो हो, तो यहाँ वैकेंसी का नाम ही नहीं है। तो आप सबों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग वैकेंसी की भी जो है डिमांड जरूर कीजिए। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, उसी वाले बेल आइकन घंटे का निशान होगा उसको प्रेस कर दे, ताकि जो हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।